चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल करीब 30-40 सीनियर राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राजजगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। कहा जाता है, मेरे पूर्व राजजगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप है, हम भी स्वच्छ और शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ आके हम अपने आप को दाग लगाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, गर्व, अहंकार का एक टेंटेड हुए। इसीलिए उसी को स्वच्छ बनाना है। मैं जो बता रही थी, आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाएगी। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं आध्यात्मिकता की अवधारणा पर निर्भर करती हैं, जो धार्मिकता से अलग हैं। दानाह जोहर ने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के अंतर्निहित 12 सिद्धांतों को परिभाषित किया। पहला है आत्म जागरूकता। यह जानना कि मैं किसमें विश्वास करता हूँ और क्या महत्व देता हूँ तथा क्या बात मुझे गहराई से प्रेरित करती है। दूसरा है सहजता, वर्तमान में जीना और उसके प्रति संवेदनशील होना। दूरदृष्टि। तीसरा है दूरदृष्टि और मूल्य आधारित होना, सिद्धांतों और गहन विश्वासों के आधार पर कार्य करना तथा उसके अनुसार जीवन जीना। चौथा है समग्रतावाद, बड़े पैटर्न
रिश्तों और संपर्कों को देखना, अपनेपन की भावना रखना। 5वां है करुणा, साथ महसूस करने और गहरी सहानुभूति का गुण होना। 6वां है विविधता का उत्सव, अन्य लोगों को उनकी भिन्नताओं के बावजूद नहीं बल्कि उनके आधार पर महत्व देना। 7वां है क्षेत्र स्वतंत्रता, भीड़ के विरुद्ध खड़े होना और अपनी स्वयं की धारणाएं रखना। 8वां है विनम्रता, एक बड़े नाटक में एक खिलाड़ी होने का एहसास होना, दुनिया में अपने वास्तविक स्थान का एहसास होना। 9वां है मौलिक, क्यों प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, चीज़ों को समझने और उनकी तह तक जाने की आवश्यकता है। 10वां है पुनर्परिभाषित करने की क्षमता, किसी स्थिति या समस्या से पीछे हटकर बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ को देखना। 11वां है प्रतिकूल परिस्थितियों का सकारात्मक उपयोग, गलतियों, असफलताओं और कष्टों से सीखना और आगे बढ़ना। 12वां है आह्वान की भावना, सेवा करने, कुछ देने के लिए आह्वान महसूस करना। केन ओ डोनेल ने किसी के एसक्यू के स्तर की गणना करने के लिए वह निम्नलिखित मानदंड सुझाते हैं। पहला है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय, धन, ऊर्जा और विचार की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमारे रिश्तों में कितना द्विपक्षीय सम्मान मौजूद है। तीसरा है हम दूसरों के साथ कितना साफ खेल खेलते हैं। चौथा है दूसरों की गरिमा का सम्मान करने में हम कितनी गरिमा बनाए रखते हैं। 5वां है काम के बोझ के बावजूद हम कितने शांत रहते हैं। 6वां है हमारे निर्णय कितने विवेकपूर्ण हैं। 7वां है हम परेशान करने वाली परिस्थितियों में भी कितने स्थिर रहते हैं। 8वां है हम कितनी आसानी से दूसरों में दोषों के बजाय गुण देख लेते हैं। योशी अमराम आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को दैनिक कामकाज और भलाई को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक संसाधनों और गुणों को लागू करने और मूर्त रूप देने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। इन्होंने 7 प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला जो दुनिया की आध्यात्मिक और ज्ञान परंपराओं में सार्वभौमिक हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है चेतना, विकसित, परिष्कृत, जागरूकता और आत्मज्ञान से युक्त होना। दूसरा है अनुग्रह, पवित्रता के अनुरूप जीवन जीना, जीवन के प्रति प्रेम और विश्वास प्रकट करना। तीसरा है अर्थ, उद्देश्य की भावना और सेवा के आह्वान के माध्यम से दैनिक गतिविधियों में महत्व का अनुभव करना, जिसमें दर्द और पीड़ा का सामना करना भी शामिल है। चौथा है पारलौकिकता, पृथक, अहंकारी, स्व से परे एक अंतर संबंधित संपूर्णता की पहचान करना। 5वां है सत्य, समस्त सृष्टि जो कुछ भी है के प्रति खुले स्वीकृति, जिज्ञासा और प्रेम के साथ जीवन जीना। 6वां है शांति, स्वयं, सत्य, ईश्वर, निरपेक्ष, सच्ची प्रकृति के प्रति शांतिपूर्वक समर्पण। 7वां है आंतरिक निर्देशन, जिम्मेदार, बुद्धिमानीपूर्ण कार्य के साथ संरेखित आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखना। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।